वेलकम टू जीएससी एकेडमी। जीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। पार्ट ऑफ जीएससी 24। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर रहे थे। यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आखिरी लेक्चर आपका यूनिट डायमेंशन में आपको डैश की विभिन्न घातों को छोटा और बड़ा आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग याद कर लिए होंगे, है ना। आशा कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ तक के लेक्चर को कंप्लीट कर लिए होंगे और याद कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन आपको चैप्टर पूरा का पूरा आपको यथासंभव आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हुए यूनिट डायमेंशन के बाद हम लोग देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले सरस्वती माता को सभी लोग प्रणाम कीजिए, ठीक है। सरस्वती माता आप लोग ज़िंदगी में खुशी और हंसियाँ भर दे आने वाले समय में। तो चलिए यूनिट एंड डायमेंशन को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काहे कि ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करना है, लेक्चर बहुत ज़्यादा विशेष कभी हम लोग आप बात करेंगे लाइव जब आएंगे ना। आप अपने परिवार को थोड़ा बड़ा बनाइए, उसके बाद अब आपसे हम लाइव रूबरू होंगे और चैट के माध्यम से आपसे हम बात कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड कि विकल्प बहुत मिलेंगे। विकल्प क्या है? विकल्प बहुत मिलेंगे। विकल्प क्या है बाबू? विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। अगर संकल्प अगर एक ही है तो मंजिल पा सकते हैं आप। संकल्प कोई किसी भी चीज़ को संकल्प बना लीजिए कि हमको मंजिल पाना है। तो विकल्प मतलब बहुत विकल्प रास्ता भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट सवाल में सबसे फर्स्ट सवाल आप लोग देखिएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट सवाल आपको क्या कहता है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होते हैं? एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होते हैं? जैसा कि आप लोग माइक्रो के बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं। माइक्रो के बारे में आप लोग को हम क्या कर चुके हैं, यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। एक माइक्रो में कितनी होती है? 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 होती है। एक माइक्रो में कितना? 10 की पावर -6। चलिए हमको बताइएगा। तो अगला सवाल बताएगा मेगा में कितनी होती है? तो मेगा में 6 होती है, +6 होती है। 10 की पावर क्या होती है? +6 होती है। मेगा में 10 की पावर 6 और माइक्रो में 10 की पावर -10 की पावर क्या होती है? माइनस। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो बताइए विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगी? कूलम। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा कूलम। आप इसको नोट बनाइए, जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप नोट बना लीजिएगा, मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा नोट, ताकि आपको आगे भी काम आपको दे। तो चलिए अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर। तो विस्थापन की ऐसा ही मात्रा क्या? विस्थापन क्या चीज़ है? तो आपको हम जब पढ़ा रहे थे क्लास बताओ तो आपको हम बताए थे विस्थापन किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं में न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन में हम लोग किस में नापते हैं? तो विस्थापन दूरी में नापते हैं। विस्थापन क्या में नापते हैं? विस्थापन आप लोग क्या मीटर में नापते हैं? विस्थापन मीटर में नापते हैं। तो इसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है अगला कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान है? तो आपको हम बताए थे कि इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है कि किसका समान है। तो कार्य और ऊर्जा की मात्रा क्या है? कार्य और ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी? समान हो जाएगी। कार्य और ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। कार्य और ऊर्जा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल पर आते हैं कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष बताए थे दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इसका बी हो जाएगा आंसर। प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या हो जाएगा? तो ओम हो जाएगा। प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या हो जाएगा? ओम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? प्रतिबल समझते हैं? प्रतिबल के मतलब क्या होता है? प्रतिबल, ठीक है ना, मतलब कि वही है। प्रतिबल के मतलब क्या होती है आपके पास? दाब, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो चलिए अगला सवाल पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा ना, फटाफट सवाल को करेंगे, ठीक है ना। सवाल को लेट नहीं करेंगे क्योंकि समय कम हम लोग को है और हम लोग करीब 25-30 सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा किया था। विद्युत धारा कैसे मात्रा? एम्पियर। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। दाब की ऐसा ही मात्रा क्या होगी? दाब की ऐसा ही मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे बताएं इसके पीछे आगे 11 नंबर सवाल, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपते इसमें बल का ऐसे मात्रक न्यूटन। आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg/2 किसका ऐसे मात्रक है? तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियतांक का है। प्रतिरोध की ऐसा मात्रा क्या होती है? प्रतिरोध की ऐसी मात्रा क्या होती है आपके? ओम मीटर। प्रतिरोध की ऐसी मात्रा क्या होती है? ओम मीटर होती है। अगला निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक होती है? तो फिर से वही सवाल आगे, बल और उत्क्षेप बल की होती है। अगला मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके ऐसे मात्रक होती है? तो त्वरण की होती है। खाली स्थान की ऐसा ही इकाई यूनिट में होती है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, वजन और बल की हो जाएगी। आगे निम्नलिखित में तो कौन सी तापमान की ऐसा ही मात्रक है, तो ताप की ऐसा ही मात्रक क्या होती है, केल्विन होती है। अगला, दी गई भौतिक राशियों में सब में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा समय राशि नहीं है। त्वरण है, दूरी है, वेग है। आगे एक एंगस्ट्रम में कितना होती है, 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, 10 बार 5। कार का ऐसा ही मात्रक बताइए आप लोग, तो जूल। कार का ऐसा मात्रक जूल। अगला, निम्नलिखित में तो कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका डॉप्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है। डॉप्सन किस में नापती है, आवाज़ नापती है, ठीक है ना। भार की ऐसी इकाई क्या होती है, भार की ऐसा इकाई बताइए, तो न्यूटन। देखिए भार के कई व्यक्ति केजी मार देता है, भार के ऐसे मात्रक केजी नहीं, भार के ऐसे मात्रक क्या है, न्यूटन होती है। क्योंकि भार किसे कहते हैं, किसी वस्तु को उठाने में जितनी बल लगती है वही क्या है, उस वस्तु का भार है। सिंपल सी बात है। तो आगे चलते हैं। संवेग की इकाई क्या है, संवेग की इकाई केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला क्या कहता है बाबू आपके पास, उद्योगों में शक्ति की इकाई है, तो शक्ति उद्योगों में क्या करते हैं, डी आश्व शक्ति एचपी। कितना एचपी का मोटर लगा हुआ है, हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर 746 वाट, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होती है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो आपके पास याद है सापेक्षिक घनत्व को कोई ऐसा ही मात्रक नहीं है। प्रदीप्त का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करने के लिए की जाती है, तो लक्स की मीटर की। आवेग का मात्रक क्या होती है, बोलिए आवेग की मात्रक न्यूटन सेकेंड। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य की होती है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इसको मैच कीजिएगा आप लोग। आगे, कोणीय विस्थापन का मात्रक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन 1 पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष की बराबर है। 1 नैनोमीटर कितनी होती है, 10 की पावर -9 ऐसे होती है, लेकिन यहाँ बटा में दिया है कोटगली में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 1 पिकोमीटर के बराबर होते हैं। पिको समझते हैं ना, पिको बोले थे आपके पास 12, तो -12, पिको -12, तो +12 क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, +12 तो टेरा, +12 टेरा। याद करवाए थे, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा, इस तरह करके आप याद करवाए थे। सॉरी, आपको इस तरह से आपको याद करवाते हैं। डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो, ठीक है, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, इस तरह करके आपको हम पढ़ाए थे, ठीक है ना। अगला, 1 जूल बराबर क्या होती है, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होती है। 1 पास्कल की इकाई होती है किसकी बराबर, तो दाब की ऐसा ही मात्रक पास्कल होती है। कैंडला मात्रक होती है, कैंडला किसको, ज्योति प्रभाव की होती है। अगला, पार्श्विक इकाई है तो किसकी होती है, दूरी की होती है। तो आपको यहाँ तक कोई लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपको बच्चों लेक्चर को एक बार देखना है और नोट बनाना है, ठीक है। लेक्चर को देखनी है और क्या करनी है, नोट बनानी है। देखिए वीडियो को हम जल्दी इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समय ज़्यादा न खींच पाए, क्योंकि सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है और सवाल में बगल में भी आंसर दिया हुआ है। आपको एक भी सवाल जो ऐसा जो ना करवाया गया वीडियो के माध्यम से, करीब सभी सवालों का आप आंसर करीब आराम से कर लीजिए। करीब 38 सवालों का मैंने ये वीडियो बनाया, 38 सवाल में करीब आप 35 सवाल आराम से कर लीजिएगा। और पढ़ने वाला स्टूडेंट तो 38 में 38 करेगा, इसमें एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको दी जाती है उसको नोट कॉपी बनाइए, और नोट कॉपी बना करके रिवीजन में बहुत काम देगा। आज की मेहनत, अगर आज आप मेहनत करते हैं तो बुढ़ापा में आपको ये काम देता है। अगर आज अब काम करने के समय में मतलब मेहनत करने के समय में आराम करते हैं तो बुढ़ापा में आपको काम करना पड़ जाएगा, जान लीजिए। तो आप किस कदर से आपको मेहनत करनी है और किस कदर से नौकरी लेनी है, नौकरी लेना एकदम जुनून बना लीजिए। जैसे आपको एक मोटिवेशनल कोट के माध्यम से आपको हम बताएं ना, अभी एक मोटिवेशनल कोट आपको क्या बताएं बाबू, अभी जस्ट ने बताया कि विकल्प बहुत मिलेगा रास्ता भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। तो संकल्प अपने जीवन में बैठा लीजिए कि हमको जॉब लेनी है तो लेनी है। तो विशेष करके नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। और आपको जो भी सुझाव देने हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें मेरे प्रति, ठीक है। आपका प्यार हमें बहुत बहुत आगे की ओर अग्रसित करने का आपको उत्प्रेरणा मुझे मिलती है कि मैं वीडियो को और ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँ। तो जिसके आज के लिए इतना ही, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।